लेकिन रतन टाटा एक ऐसे उदाहरण है हमारे सामने जो पूरे लाइफ टाइम, जब तक उनकी सर्विस रहती, रिटायरमेंट तक, मतलब जब तक वो उस होटल में काम करते, तब तक का वेतन वो उस परिवार को, उन 11 परिवारों को दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का खर्चा जो है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज मैं आप सबके सामने रतन टाटा की एक वो मिसाल पेश करने आया हूँ जो मेरे ओपिनियन में इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं वो शायद ही ऐसी मिसाल बना पाएंगे। आपको याद होगा कि जो रतन टाटा का होटल है, ताज होटल, उसमें आतंकवादी हमला हुआ था साल 2008 में। एक आतंकवादी हमला हुआ था साल 2008 में। उस हमले में रतन टाटा के उस होटल में 11 कर्मचारी जो काम करते थे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया था। उसके बाद वो, उनके जो परिवार वाले हैं वो बहुत बड़े शोक में चले गए थे। वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे थे कि उनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में रतन टाटा जो हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में इन 11 परिवारों के लालन पालन के लिए सामने निकल के आते हैं, जिसके दौरान उन्होंने ये प्रॉमिस उन 11 परिवारों को किया, बल्कि ना केवल प्रॉमिस किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया कि जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादियों से बाकी लोगों को बचाकर अपनी जान की आहुति दी, उसके लिए रतन टाटा ने उन परिवारों को पूरी ज़िंदगी सैलरी देने का वादा किया और वो दे भी रही हैं अभी भी। यानी कि एक तरह से बोला जाए कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सेवा में जितनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए, वो मृत्यु के पश्चात वो सैलरी उनके परिवार वालों को रतन टाटा दे रहे हैं। अभी उन 11 परिवारों को वो सैलरी दे रहे हैं। आप सोचिए, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर किसी एम्प्लॉय की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो वो कंपनी क्या उस एम्प्लॉय के परिवार वालों का ऐसा खर्चा उठा पाएगी? जाहिर सी बात है, कंपनी इस तरीके से कोई सैलरी प्रदान नहीं करती मृत्यु के पश्चात। लेकिन रतन टाटा एक ऐसे उदाहरण है हमारे सामने जो पूरे लाइफ टाइम, जब तक उनकी सर्विस रहती, रिटायरमेंट तक, मतलब जब तक वो उस होटल में काम करते, तब तक का वेतन वो उस परिवार को, उन 11 परिवारों को दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का खर्चा जो है वो उठाने का वादा किया। उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर कोई कमी ना रहे, जो 11 परिवार हैं उनके बच्चे शिक्षा को लेकर कोई कमी ना रहे, स्वास्थ्य को लेकर कोई कमी ना रहे, इसका खर्चा उठाने का भी वादा किया और उन्होंने निभाया भी उसको। साथ साथ आपको बता दें कि जब वो 11 परिवार अपने घर में ताज होटल के अंदर किसी अपने को खो चुके थे, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, एक साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, क्या जब दिमाग आपका किसी को खो देता है तो आपका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में रतन टाटा जी ने एक इंस्टीट्यूट है, सोशल साइंसेस नाम से, मुझे पूरा नाम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन सोशल करके कुछ ऐसा था। उसमें उन परिवारजनों को साइकोलॉजी के ज़रिए, यानी साइकेट्रिस्ट होते हैं जो उस परिस्थिति में परिवार को उस मानसिक पीड़ा से निकालने का प्रयास करते हैं, उसमें उन परिवार को रखा और उनको वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास भी किया। और आप देख सकते हैं कि उसमें जिस तरीके से उन 11 परिवारों को रतन टाटा ने साथ दिया और आज भी दे ही रहे हैं, ऐसी मिसाल बहुत मुश्किल इस देश में किसी और के ज़रिए, किसी और के सामने कोई और ऐसी मिसाल पेश कर पाएगा। और हमें ये लगता है कि हमारे देश में ऐसे ही और अन्य लोगों की हमें ज़रूरत है जो इस तरीके से परिवार के
मुसीबत के समय में, खासकर आर्थिक मुसीबत के समय में सामने आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। इसी रूप में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि ऐसा इंसान हमारे देश में दोबारा आ पाएगा? क्या हमारे देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं वह ऐसा काम कर पाएंगे? अगर उनकी क्षमता में है, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या एक और रतन टाटा हमें इस देश में, हमारे देश भारत देश में मिल पाएगा? ये सवाल जो है अभी भी घूम रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसके जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।